और निराशा में डूब गई। सुभाष सीधा दूल्हे के परिवार के पास गया और उनके कानों में जहर घोल दिया। उसने कहा, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। उसकी तो पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसने अपने पहले ससुराल वालों को लूट लिया था। ये एक ऐसा सफेद झूठ था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। शादी का दिन था, घर में तैयारियां पूरी थीं, पूनम दुल्हन बनी बैठी थी। तभी लड़के वालों की तरफ से एक संदेश आया जिसने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खबर थी कि उन्होंने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है। शांतिलाल जी जब भागे भागे लड़के वालों के घर पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ बेइज्जती मिली। लड़के के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं, अब यह शादी नहीं हो सकती, निकल जाओ मेरे घर से। उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां शांतिलाल और पूनम पूरी तरह से बिखर चुके थे। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलता है। शांतिलाल जी हर तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ बेटी की शादी टूटने का गम और समाज में बदनामी का डर, तो दूसरी तरफ जमींदार का कर्ज चुकाने का दबाव। जमींदार ने भी साफ साफ धमकी दे दी थी, 1 हफ्ते में मेरा पैसे चुका दो वरना घर खाली कर देना। इसी गहरी निराशा के बीच उनके दरवाजे पर एक भूखे साधु ने दस्तक दी। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। फिर भी शांतिलाल और पूनम ने अपनी आखिरी बची हुई रोटी उस साधु को खिला दी। ये उनके अच्छे कर्मों की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी और वो इसमें पास हो गए। उनकी इस नेकी और दरियादिली से खुश होकर उस साधु ने उन्हें आशीर्वाद के तौर पर अपना खाली भिक्षा पात्र, मतलब एक कटोरा, दे दिया। शांतिलाल जी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन साधु के बार बार कहने पर उन्होंने वो खाली कटोरा रख लिया। और उसके बाद जो हुआ वो सचमुच एक चमत्कार था। जब शांतिलाल ने अनजाने में अपने आखिरी बचे हुए कुछ सिक्के उस कटोरे में डाले तो देखते ही देखते वो कटोरा सोने के सिक्कों से लबालब भर गया। ये कोई जादुई कटोरा नहीं था, ये उनके अच्छे कर्मों का फल था जो उन्हें मिल रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, कर्म का अंतिम फैसला। ये वो हिस्सा है जहां हर किसी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब मिलता है, क्योंकि कर्म का फल देर सवेर किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। उस चमत्कारी कटोरे ने शांतिलाल की पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने न सिर्फ जमींदार का कर्ज चुकाया बल्कि गांव में एक बड़ा सा घर भी बनवाया, और देखते ही देखते उनकी गिनती गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार लोगों में होने लगी। कुछ समय बीता और किस्मत ने एक और खेल खेला। दूल्हे के पिता की एक दिन अचानक एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो शांतिलाल के परिवार को अच्छी तरह जानता था। उसने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि कैसे सुभाष ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पूनम को बदनाम करने की गंदी साजिश रची थी। अपनी गलती का एहसास होते ही लड़के का पिता तुरंत शांतिलाल के पास पहुंचा, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर से पूनम का हाथ मांगा। इस बार पूनम की शादी बहुत धूमधाम से हुई और दूसरी तरफ जमींदार और सुभाष को उनके बुरे कर्मों की सजा मिली। उन्हें कुछ ठगों ने ऐसा धोखा दिया कि उनकी सारी जायदाद लुट गई। आखिर कर्म का हिसाब तो होकर ही रहता है। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। हमारा भाग्य शायद कहीं पहले से लिखा नहीं होता, हम उसे अपने कर्मों से हर दिन हर पल खुद लिखते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कर्म ही हमारा अंतिम हिसाब किताब है तो हमारी अपनी बैलेंस शीट कैसी दिखती है। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।